हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आराध्या बुटीक एंड ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज हम मार्केट स्टाइल रेडीमेड ब्लाउज़ की तरह ही घर पर ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। देखिए, इसमें मैंने पाइपिंग का यूज़ किया है और ये मैंने बिना पैड के बनाया है और इसमें परफेक्ट पफ यहाँ पर आया है। इसकी मैंने कटिंग भी कुछ अलग स्टाइल से आपको यहाँ पर करना बताऊँगी। तो ये आज हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हम कुछ अलग तरीके से कटिंग करके बनाएंगे, जिसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक 1 मीटर ले लिया है और लाइनिंग का फैब्रिक भी यहाँ पर 1 मीटर ले लिया है। लाइनिंग के फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखते हुए बंद भाग मैंने अपनी साइड रख लिया है। कपड़े को नीचे से लेबल कर लें और अपनी जो भी लंबाई है ब्लाउज़ की वो आप लेकर यहाँ पर 1 इंच प्लस कर लें। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग कर ली है। शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग की है। यह हम 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं फ्रेंड्स। और आर्मोल के लिए मैंने यहाँ पर 5.25 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब जो भी आपका चेस्ट का भाग है उसका आपको चौथा भाग यहाँ पर ले लेना है। तो मैंने 9 इंच पर मार्किंग की है और मार्जिन का मैंने यहाँ पर 2 इंच प्लस किया है। कमर है मेरी 30 इंच, तो मैं 7.5 इंच लेकर मार्किंग कर लूँगी। 1 इंच मैं बैक टक्स के लिए ले लूँगी और 2 इंच हमारा मार्जिन का लेकर यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। अब ये हमारा डीप नेक ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर मैंने 0.25 अंदर की साइड लेकर मार्किंग कर ली है इस तरह से। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच लेकर और यहाँ पर अपने आर्मोल की गोलाई कंप्लीट कर लूँगी। डीप नेक के लिए आपको यहाँ पर गले की साइड में 1/2 इंच इतना डाउन करते हुए मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे गले की लंबाई है 10.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। और गले की विड्थ मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है फ्रेंड्स, और नीचे की साइड से मैंने गले की विड्थ 3 इंच पर रखी है। इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए और इसमें मैंने एक राउंड शेप दे दिया है। बैक टक्स के लिए मैंने यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया है। सेंटर मार्किंग करते हुए मैंने यहाँ पर 4.5 इंच लंबाई में मार्किंग कर ली है और ये टोटल टक्स हमारा 1 इंच का बनता है। तो हाफ इंच दोनों साइड लेते हुए मैंने यहाँ पर मार्किंग इस तरह से कर ली है। तो ये इस तरह से हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसी को रखकर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने कुछ अलग तरीके से बताई है फ्रेंड्स, तो उसे आप ध्यान से देखिए। इस ऐसे फ्रंट ओपन के लिए हम नॉर्मली आगे की साइड 1/2 इंच छोड़कर मार्किंग करते हैं, पर यहाँ पर मैंने आज 2 इंच आगे की साइड छोड़ा है और उसके बाद हमारा बैक पार्ट यहाँ पर रखा है। अब बैक पार्ट को आपको सेम पूरा इस पर कॉपी कर लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए इसे कॉपी कर लें। तो मैंने सेम इस तरह से इसे कॉपी कर लिया है। इतना करने के बाद में आपने जो निशान लगाए वहाँ पर भी मार्किंग कर लीजिए। अब आर्महोल का जो सेंटर है वहाँ पर भी मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। बैक पार्ट को यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पर आर्महोल के लिए सीधी लाइन एक बना लीजिए और 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए फ्रंट आर्महोल की गोलाई यहाँ पर दे दीजिए। अब नीचे से लंबाई में आपको 1.25 इंच इतना लंबाई में बढ़ाकर मार्किंग कर लेनी है। इतना करने के बाद गले की मार्किंग कर लीजिए। तो 2.5 इंच हमारे गले की विड्थ है। यहाँ पर मेरा फ्रंट नेक है 7 इंच, तो मैं 7.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। और नीचे से मैंने 3 इंच लेकर यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है और उसमें हमारा राउंड नेक का शेप यहाँ पर दे दिया है। हुक पट्टी के लिए हमने आगे से 1/2 इंच बढ़ा लिया है और नीचे से हमने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाकर मार्किंग करी है फ्रेंड्स। अब इस तरह से एक तिरछी लाइन बना लीजिए। इस तरह से मार्किंग करने के बाद में जो हमारा पॉइंट है उसको आप ऊपर की साइड में मिला दीजिए। अब हमारा टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पर है 10.5 इंच। अब टक्स के लिए मैंने यहाँ से 3.5 इंच पर मार्किंग कर ली है और उसके बाद मैंने 2.5 इंच लेकर यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर ली है। सेंटर से हमने यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब आगे की साइड हुक पट्टी के लिए यहाँ पर 1/2 इंच छोड़कर मार्किंग कर लीजिए और दोनों ही साइड टक्स के लिए भी यहाँ पर सिलाई का छोड़ के मार्किंग कर लीजिए। अब हम हमारी कमर की मार्किंग नाप लेंगे। तो उधर हमारा 3 इंच आ रहा है, 3 इंच यहाँ पर छोड़कर बाकी 7.5 इंच पर मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से हमारी कमर की गोलाई आ जाएगी। मार्जिन का हमने 2 इंच लिया था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए 2.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और ऊपर से मैं
1.25 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर हम हमारे टक्स बना लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टक्स बना लेना है और यहाँ पर प्रिंसेस का शेप दे देना है। इस तरह से बराबर से आप शेप दे दीजिए। अब यहाँ पर 1/2 इंच बीच में गैप छोड़ते हुए हम एक और मार्किंग करेंगे और उसे टक्स पॉइंट के वहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से आप एक बार ब्लाउज़ बनाकर देखिए फ्रेंड्स, इसकी फ़िटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आती है। और आपको अगर इसकी फ़िटिंग कंप्लीट आती है और आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग पसंद आती है फ्रेंड्स, तो एक लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। इस तरह से इसकी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर गोलाई में इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरह से इसे बराबर में आप एक बार रख कर चेक कर लीजिए। अगर कोई भाग छोटा बड़ा होता है तो ये हम सिलाई के बाद भी यहाँ पर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा यहाँ पर बराबर से आ रहा है। अब हम हमारी स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बैक पार्ट से हम आर्म होल की मार्किंग को नाप लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 8.25 इंच आ रहा है। तो मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में यहाँ पर रख लिया है। मेरी स्लीव्स की लंबाई है यहाँ पर 11 इंच। तो मैं 1 इंच प्लस करते हुए 12 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और डाउन में मैंने 3 इंच ले लिया है। यहाँ पर तिरछे में 8.25 इंच पर मार्किंग की है और 2 इंच मार्जिन का लेते हुए यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई मैंने दे दी है। मेरी स्लीव्स की गोलाई है यहाँ पर 10 इंच। तो मैं 5 इंच पर मार्किंग करूँगी प्लस 2 इंच मैंने मार्जिन का यहाँ पर ले लिया है। अब इस तरह से स्लीव्स का शेप देते हुए यहाँ पर कटिंग कर लीजिए। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए यहाँ पर आपको एक तरीका मैं बताती हूँ। तो उसके लिए आपको 2 पल्लों को ले लेना है और हमारी मार्जिन का जो है उसमें 1 इंच अंदर की साइड मार्किंग करते हुए 2 पल्लों को इस तरह से वहाँ पर रख लें और जो भी शेप निकल रहा है उसे यहाँ पर कट कर दें। तो इस तरह से आपके फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग हो जाएगी और फ्रंट पार्ट की मार्किंग यहाँ पर कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर भी हमारे सारे पैटर्न्स को कट कर लिया है। सबसे पहले स्लीव्स को सिल लेंगे। तो स्लीव्स के सेंटर में मैंने यहाँ पर रेडीमेड पाइपिंग का यूज़ किया है। तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक के बीच में मैंने पाइपिंग को इस तरह से रख लिया है और सिलाई लगा ली है। एक टॉप स्टिच लगाकर आप इस तरह से रेडी कर लीजिए। अब चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे रेडी कर दीजिए। तो इस तरह से पाइपिंग लगकर हमारी स्लीव्स यहाँ पर रेडी है फ्रेंड्स। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर पाइपिंग लगकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाना यहाँ पर इजी हो जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम हमारे बैक पार्ट की भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो उसके गले की कटिंग कर लें। अब यहाँ पर बैक पार्ट को हम मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए इस पर लाइनिंग का फैब्रिक रख लेंगे और इसे बराबर से पिन अप कर लें। पिन अप करने के बाद में पाइपिंग वाले भाग को आपको अंदर की साइड रखना है और दोनों ही कपड़ों के बीच में आपको इस तरह से पाइपिंग को रखते हुए नेक में सिलते जाना है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही कम मेहनत में आप फिनिशिंग के साथ में इस ब्लाउज़ को रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमने किसी भी बुकरम का यूज़ नहीं किया है और ना ही हमने कोई पट्टी का यूज़ किया है। हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक में ही हमारे गले को भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लीजिए और गले में छोटे छोटे कट लगाकर आप यहाँ पर इसे रेडी कर लें। अब कमर में भी मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे कट कर लें। अब हम इसे यहाँ पर पलट लेंगे। पलट कर यहाँ पर आप बराबर से इसे सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद में हम यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक के साइड सिलाई को रखते हुए एक टॉप स्टिच यहाँ पर लगा लेंगे। टॉप स्टिच आपसे जहाँ तक लगती है फ्रेंड्स वहाँ तक आप यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर लें। अब हम इसे पलटते हुए एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे ही गले में एक सिलाई लगा लेंगे और सब तरफ से हमारे लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे।
और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे यहाँ पर कट करके निकाल देंगे। इसी तरह से हमारे बैक टक्स को भी हम यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने नीचे से इसे पलट दिया था तो हमें यहाँ पर कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब आपको प्रिंसेस वाले भाग को भी इस तरह से मेन फैब्रिक को उल्टा रख लें और उसके ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखकर चारों तरफ से सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। इस तरह से मैंने प्रिंसेस के दोनों ही भाग को यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब आपको मैं यहाँ पर पाइपिंग के साथ प्रिंसेस ब्लाउज़ को कैसे अटैच करना है वो मैं यहाँ पर बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से पाइपिंग वाले भाग को अंदर की साइड रखते हुए एक सिलाई से इसे यहाँ पर अटैच कर लेना है। आपको यहाँ पर किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है फ्रेंड्स। अब प्रिंसेस वाले भाग को इसके ऊपर रखकर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से अटैच करने से यहाँ पर इजीली हमारी पाइपिंग यहाँ पर अटैच हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लीजिए। आप देख सकते हैं इसका पफ कितने अच्छे तरीके से रेडी हुआ है। ये हमने विदाउट पैडेड ब्लाउज़ बनाया है, फिर भी आप इसका पफ यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे भाग को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। हुक पट्टी लगाकर आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर मैं मशीन की हाई बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने पट्टी को फ्रंट की साइड फोल्ड किया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम हमारे गले की पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है और जो हमारे गले का शेप है उसी के शेप में हमने यहाँ पर एक पट्टी को कट कर लिया है। यहाँ पर चौड़ाई मैंने 1 इंच इतनी रखी है पट्टी की। दूसरे भाग को भी मैंने इसी तरह से पट्टी को काट कर रेडी कर लिया है। अब पट्टी को एक साइड से फोल्ड कर लीजिए। आपको बाहर वाली साइड को यहाँ पर फोल्ड करना है फ्रेंड्स। इस तरह से गले की पट्टी को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे हम पाइपिंग के साथ यहाँ पर गले पर अटैच कर लेंगे। तो सेंटर बीच में आपको पाइपिंग रख लेनी है और ऊपर गले वाली पट्टी रख लेनी है और इस तरह से सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेना है। कट लगा लें यहाँ पर आप और अस्तर जो पट्टी है उसे खोलते हुए यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लें जिससे ये इजीली फोल्ड हो जाता है। अब पट्टी को पूरा अंदर की साइड पलटते हुए एक पैर के मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे नेक को भी हम इसी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर नेक बनकर कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कमर पट्टी लगाकर भी दोनों ही भाग को आप रेडी कर लें। अब यहाँ पर हम मशीन से हाई बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से आपको वी शेप देते हुए यहाँ पर हाई बनाकर रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी आई बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट को सीधा रखना है और उस पर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए शोल्डर जोड़ लेने हैं। और यहाँ पर शोल्डर पर मैं एक टॉप की स्टिच भी लगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली है। जो भी फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे कट कर लीजिए। बैक पार्ट में हमने सेंटर की मार्किंग कर ली है और फ्रंट पार्ट में जो हमारा हाई वाला पार्ट है उसे एक्स्ट्रा बाहर निकालते हुए रख लें और यहाँ से बराबर करके नाप लें। अगर आपका कोई भी भाग यहाँ पर छोटा बड़ा होता है तो उसे यहाँ पर कट करके निकाल लें। इस तरह से कटिंग करने के बाद में आपको यहाँ पर स्लीव्स यहाँ पर जॉइन कर लेनी है। तो स्लीव्स में आपको फ्रंट पार्ट जो हमने मार्क किया है उसे देखते हुए यहाँ पर स्लीव्स को जॉइन कर लेना है।
स्लीव्स जॉइंट करने के बाद में मैंने एक पैर के मार्जिन से यहाँ पर सीधे की साइड ही सिलाई लगा ली है। अब ब्लाउज़ को पलट लें। पलटने के बाद में यहाँ पर आपने फिटिंग की मार्किंग कर लें। तो यहाँ पर मैंने अपनी फिटिंग की मार्किंग कर ली है 7.5 इंच, 9 इंच और स्लीव्स में 5 इंच। इस तरह से मार्किंग कंप्लीट करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे सिलाई से अटैच कर लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मैं आपको और भी ऐसे ही वीडियो लाकर कुछ नया सिखा सकूं। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर ये डोरी बना ली है। अब बैक पार्ट में हम ऊपर से 2.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर डोरी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। आपको ब्लाउज़ पसंद आया है फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ब्लाउज़ कैसा लगा और इसकी फिनिशिंग कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मार्केट स्टाइल रेडीमेड ब्लाउज़ यहाँ पर बनकर रेडी है, वो भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे।